नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। ये 14 मई का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि अब वेदर सिस्टम क्या बने हैं और किस तरह बारिश होगी, कहां पर गर्मी पड़ रही है। ये आपको पता है कि जो बाड़मेर में 48 डिग्री का आंकड़ा पार कर गया था, थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन गर्मी अभी भी बनी हुई है, सीवियर हीट में बनी हुई है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये ट्रफ बनी है, और जो बिहार के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। अब एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो कल पहाड़ों पर पहुंचेगा 15 तारीख को। एक इंड्यू साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर से पाकिस्तान उसके आसपास के इलाकों में बनेगा, और वहां से एक जो निम्न दबाव की रेखा दिल्ली तक आएगी। एक उत्तर प्रदेश से होते हुए ये दक्षिण भारत तक जाएगी। जो लो प्रेशर एरिया था वो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र यानी वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन गया है। कल हमने देखा कि जो नॉर्थ ईस्ट राजस्थान है वहां पर धूल भरी आंधी के साथ बहुत तेज बारिश हुई है, और दिल्ली एनसीआर में भी बहुत तेज, मतलब कई इलाकों में धूल भरी आंधी आई है। उसके बाद बारिश हुई है, काफी ज्यादा तेज बारिश है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश के साथ साथ बहुत तेज हवाएं चली हैं। बरेली में एक वीडियो वायरल हुआ है, उसमें हमने देखा कि इतनी तेज हवा थी कि वो टीन शेड को उस युवक ने पकड़ने की कोशिश की तो उसके साथ वो उड़ गया, और जब नीचे गिरा तो उसके हाथ और पैर में काफी ज्यादा चोटें आई हैं। तो इस तरह के मतलब कई लोगों की जान गई है। ये जो धूल भरी आंधी प्री मानसून के समय में ये जो तेज हवाएं चलती हैं, बिजली गिरती है, इससे कम से कम अभी तक 99 या 95 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक सीजन होता है। इसके बाद पोस्ट मानसून सीजन में भी इसी तरह के झंझावात आते हैं, और जो काल वैसाखी जिसको कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उसके आसपास के इलाकों में आती है, वो भी अभी बहुत ज्यादा उग्र होने वाली है। तो ये वेदर सिस्टम बने हुए हैं। अब अगर देखें तो टेम्परेचर आप देखिए, पलौदी में अब आ गया है 46.8, यानी कि 47 से नीचे आ गया टेम्परेचर। जैसलमेर में 46 है, अकोला में 46 के आसपास है, अमरावती, चित्तौड़गढ़, जलगांव, बांदा, खजुराहो, बाड़मेर में 45.2 आ गया है। जो धूल भरी आंधी वगैरह उसके आसपास आई थी, उससे टेम्परेचर थोड़े से गिरे हैं। तो ये इस तरह के वेदर है। और ये बानूर घाट में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, 74 मिलीमीटर। या पैक्योंग एयरपोर्ट जो सिक्किम का है, वहां पर कल भी ज्यादा बारिश हुई थी, आज भी ये जो बारिश है उसके बाद 45 है। सतारा में जो साउथ मध्य महाराष्ट्र में 44 मिलीमीटर है, शांति निकेतन गंगे पश्चिम बंगाल में 34 मिलीमीटर, लॉन्ग आइलैंड में 33, चेरापूंजी में, कैलाशा, धर्मशाला, हटवे, कृष्णानगर, राउरकेला, पोर्ट ब्लेयर, सिलचर, भुवनेश्वर, धुबरी, ये 15 पहले स्टेशन है जिसमें ये बारिश गतिविधियां मैंने आपको दिखाई है। तो अब गर्मी लगातार बढ़ेगी, यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग वेदर आपको दिखाई देगा। जैसलमेर और उस बाड़मेर और जोधपुर, सिरोही, पाली, ये जो दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी। लेकिन जो उत्तरी इलाके हैं वहां पर धूल भरी आंधी के साथ अभी भी अगले 1-2 दिनों के दौरान बारिश आ सकती है, या मेघ गर्जना हो सकती है, धूल भरी आंधी आ सकती है। पंजाब और हरियाणा में, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये अभी पिक्चर है आज दोपहर का। इसमें देखिए दक्षिण भारत में आपको काफी बादल दिखाई देंगे। इधर आप ये जो ट्रफ दिखाई थी, जो अभी भी बन रही है, जैसे ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, उसके ये बादल यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ से ये ट्रफ आ रही है, तो ये जो बादल है यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। और कल जो बारिश की गतिविधियां हुई थी, आपने देखा कि इस तरह से हुई थी। जो ट्रफ आई थी, ट्रफ के साथ साथ वेदर होता है। छत्तीसगढ़ में हुआ था, मध्य प्रदेश में, और ये महाराष्ट्र वगैरह में। तो अभी भी जो ट्रफ बनी हुई है उसके हिसाब से ही वेदर सिस्टम आपके दिखाई देंगे, यानी यहाँ पर बारिश होगी। और ये जो आपका है, ये मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, छत्तीसगढ़ है, विदर्भ है, और ये इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सारे इलाकों में फिर से बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, चाहे मॉडल दिखाए या न दिखाए, क्योंकि जो वेदर सिस्टम होते हैं वो जरूर ही अपना असर दिखाते हैं। तो आज अगर 14 तारीख की हम बात करते हैं, तो इसमें आप देखिए कि जो वेदर सिस्टम के हिसाब से क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये बारिश की गतिविधियां पहाड़ों पर थोड़ी सी कम हो जाएंगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान में बारिश रहेगी, उत्तरी पाकिस्तान में। और यहाँ पर देखिए आप जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इस इलाके में थोड़ा सा धूल भरी आंधी के साथ बादलों की गरज चमक हो सकती है। इस तरह का वेदर दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर या दिल्ली के साउथ में भी, जैसे कल जो राजस्थान के इलाकों में हुई थी, वहां पर भी वेदर एक्टिविटी हो सकती है। दिल्ली को भी ये छू सकता है। अब उत्तर प्रदेश के ऊपर एक ट्रफ आ रही है, तो यहाँ पर देर दोपहर शाम को यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे गोरखपुर से लेकर के आपका लखनऊ, कानपुर से लेकर के पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर भी एक ट्रफ ही दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और अब ये जो बलूचिस्तान वगैरह से हवाएं आ रही है, उसके कारण ये जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर यानी उसके दक्षिणी इलाकों में काफी ज्यादा गर्मी रहेगी, और गुजरात के भी कई इलाकों में 45-46 डिग्री के टेम्परेचर रह सकते हैं।
ये हवाएं देखिए आप आ रही है पश्चिमी मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर भी पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी काफी ज्यादा गर्मी रहेगी और उसी तरह से ये आपका मध्य महाराष्ट्र वगैरह में इस इलाके में मराठवाड़ा में भी काफी ज्यादा गर्मी रहेगी। 45 डिग्री का आंकड़ा कई जगह पर छू जाएगा। 15 तारीख को फिर से जो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 15 तारीख को आ जाएगा, तो पहाड़ों पर एक बार बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि होगी और आप देखेंगे कि ये बरेली और ये उसके आसपास मुरादाबाद, रामपुर, संभल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां हो जाएंगी। और उसी तरह से हम देखें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहाँ से लेकर के और हो सकता है हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, ये आपका झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली और धौलपुर, इन इलाकों में और दिल्ली एनसीआर में भी गरज चमक के साथ 15 तारीख को भी बौछारें हो सकती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में खास करके सिक्किम और पश्चिमी जो असम है वहां पर ज्यादा बारिश होगी। तराई के इलाकों में पूर्वी बिहार में भी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। ये वेदर सिस्टम और आगे चला जाएगा, हो सकता है डिप्रेशन बने या बेलबाग लो प्रेशर एरिया ही रह जाए, लेकिन ये भारत के तट से काफी दूर रहेगा और यहाँ पर उड़ीसा वगैरह के दक्षिणी इलाकों में, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में भी 15 तारीख को बारिश हो सकती है। केरल और इंटीरियर तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना है, कोस्टल कर्नाटका में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी अगले 2 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। 16 तारीख होते होते यहाँ पर ये मौसम साफ होने लग जाएगा और जो गर्मी है वो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ कई इलाकों में बढ़ जाएगी। हालांकि हीट वेव ज्यादातर जो आपका हरियाणा है, पंजाब और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं वहां पर हीट वेव अभी नहीं आएगी, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश से गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाके हीट वेव अभी भी देख पाएंगे। तो ये अभी तक का अपडेट था और इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए